हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस प्यारे से पाकिस्तानी आउटफिट की फुल कटिंग और फुल डिज़ाइनिंग। आज हम यहाँ पर इस तरीके का सूट तैयार करेंगे एकदम पाकिस्तानी स्टाइल में, लेसेस के साथ। चिकनकारी कुर्ता है जिस पर हमने इस तरीके से ये वी नेक बनाया है। इसकी फुल डिटेलिंग आपके साथ शेयर करूँगी, एक एक चीज़ें डीपली बताऊँगी, हर एक स्टेप। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पर इसको बनाने के लिए मैंने कुछ लेसेस ली है और ये जो प्लेन फैब्रिक है इसका हम बनाएंगे बॉटम, जो यहाँ पर मैंने 2 मीटर लिया है। ठीक है, और ये है हमारी चिकनकारी फैब्रिक जो हमारी शर्ट का मेन फैब्रिक है। फ्रंट पार्ट और स्लीव्स इसमें से हम बनाएंगे। और ये है देखो बैक पार्ट, और ये इसका लाइनिंग है। जो लाइनिंग है ना, यहाँ पर मैंने ये 1 मीटर लिया है जो सिर्फ और सिर्फ मैं फ्रंट पार्ट में लगाऊंगी, यानी कि आगे वाले हिस्से में। और बैक पार्ट के लिए मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक अलग रखा है। अब यहाँ पर जो बैक वाला पार्ट का फैब्रिक था कॉटन का, तो उसमें मैं इनर नहीं लगाऊंगी। ठीक है, वो इनर जो होगा वो हमारे फैब्रिक के अकॉर्डिंग लगता है, अगर ज़रूरत है तो आप लगाएं। तो फ्रंट पार्ट में मुझे ज़रूरत थी तो मैंने फ्रंट पार्ट के लिए लिया है। बैक और फ्रंट की लाइनिंग को मैंने इस तरीके से रखा। अब मैंने यहाँ पर लिया है 7.5 इंच शोल्डर लिए हैं और 7 इंच मैंने आर्म होल लेंथ ली है, और इस तरीके से यहाँ पर लाइन बना ली। अब चेस्ट की फिटिंग का लगाएंगे। ठीक है, 10 इंच पर लगाया और कमर के लेंगे 7 इंच पर। 7 इंच पर कमर ली, यहाँ पर मैंने 8.5 इंच, और हिप के लिए यहाँ पर मैं लिया 10.5 इंच। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर लूज़ फिट वाला सिल रही हूँ मैं, आप अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग निशान लगाए। अब यहाँ पर रखेंगे 1.5 से 2 इंच का मार्जिन। ये हो गई सिंपल कुर्ती की कटिंग। अब यहाँ से लेंगे 1.5 इंच और इस तरीके से आर्म होल्स को देंगे गोलाई। उसके बाद आगे से आधे इंच की दूरी से फ्रंट आर्म होल्स को देंगे और फ्रंट पार्ट के शोल्डर को आधे इंच का डाउन देंगे। तो ये है बेसिक मार्किंग। अब इस मार्किंग पर हम कर लेंगे कटिंग। बस इसमें आपको करना क्या है, जो नॉर्मल शोल्डर होते हैं ना, तीरा जो होता है वो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा लेना है। नॉर्मल में हम 6.5 और 7 इंच लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लेंगे 7.5 इंच। अब यहाँ पर देखिए, जो इनर है उसके आर्म होल्स की कटिंग की, और मैंने शोल्डर्स को 1/2 इंच का डाउन का निशान लगाया था, उसकी कटिंग यहाँ पर हमने कर ली। अब जो हमने लाइनिंग कट की है उसके अकॉर्डिंग फ्रंट पार्ट का फैब्रिक कट कर लेंगे। देखो, फ्रंट पार्ट का जो पीस है इसको कट करेंगे। अब इसके ऊपर मैंने जो चिकनकारी फैब्रिक था उसको डबल फोल्ड करके रखा और उसके ऊपर मैंने लाइनिंग रखा। बहुत ही प्यारा ये वी नेक कॉलर डिज़ाइन बनाएंगे। बहुत प्यारा डिज़ाइन होता है, बहुत अच्छा लुक इसका आएगा तैयार होकर। यहाँ पर देखिए मैंने कटिंग कर ली है। अब इसको इस तरीके से खोलेंगे और इसके ऊपर लाइनिंग रखेंगे। अब यहाँ पर ना हम लाइनिंग को इस पर अटैच कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर कच्चा टाके लगाकर आपको इसको अटैच कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको अटैच कर लिया था। अब इसको डबल फोल्ड करेंगे। लाइनिंग और मेन फैब्रिक अटैच करने के बाद इसको इस तरीके से सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर निशान लगाएंगे गले की गहराई का। मुझे 7 इंच की गहराई चाहिए, और उससे नीचे की साइड जितना आपको कोई पैनल चाहिए डिज़ाइन का उसका निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर लगाया मैंने 10 इंच पर। अब यहाँ पर मैंने एक छोटा सा फ्यूजिंग का पीस लिया है, इसको यहाँ पर रखेंगे और आयरन से इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए, 2 निशान लगाए, एक 7 इंच पर और दूसरा लगाया 10 इंच पर, जो कि ऊपर से आ रहा है 17 इंच का। अब यहाँ पर गले की चौड़ाई लगाएंगे 3 इंच, और उसके आगे जितना हमारा जो ये लेस हम अटैच करेंगे, पैनल बनाएंगे, उसकी चौड़ाई का लगाएंगे। ऊपर लगाया 1.5 इंच और नीचे की साइड 1.5 इंच। ऊपर पहले गले की चौड़ाई का लगाना है, उसके बाद जितना हमारी लेस है उसकी चौड़ाई का। अब इन दोनों को मिलाने के लिए यहाँ पर मैंने ये एल शेप स्केल का यूज़ किया। इससे बहुत अच्छे से आपकी शेप आएंगी। अगर आपके पास नहीं है ये स्केल तो आप डायरेक्ट भी हल्का सा गोलाई देते हुए लगा लें। उसके बाद आधे इंच की दूरी से अंदर की तरफ निशान लगाएंगे मार्जिन का छोड़ते हुए, और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से बहुत सिंपल है नेक बनाना। ये देखो, बस सही तरीका पता होना चाहिए। आप इस तरीके से एक एक स्टेप फॉलो कर कर नेक बनाएंगे ना, तो आपका बहुत फिनिशिंग से बनेगा। और यहाँ पर से एक तिरछा निशान लगाया और इस पर कट लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने ये नेक के जो पैटर्न है इसकी हमने कटिंग कर ली। अब जो बैक वाला पार्ट है उसके नेक के लिए फ्रंट वाले की जितनी चौड़ाई का निशान लगाया और आधे इंच की गहराई थी, यानी कि जो चौड़ाई बैठी वो बैठी है हमारी 4.5 इंच की, और आधे इंच की गहराई से कटिंग कर ली। अब बैक वाले पार्ट के ऊपर मैं फ्रंट पार्ट को रखूँगी, दोनों की राइट साइड को मिलाते हुए।
आप इस तरह का सूट किसी भी पार्टी वेयर फंक्शन या फिर किसी भी इवेंट पर बनाएं, बहुत प्यारा लगेगा। अब यहाँ पर मैंने ये लेस ली है। अब यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से एक मैंने ये बारीक लेस ली है। इन दोनों लेस की हेल्प से हम यहाँ पर डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखो, इस लेस को इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस पर हम बारीक वाली लेस को साइड में अटैच करेंगे। तो मैं इसको अटैच करने का तरीका दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो लेस है ये 2 इंच चौड़ी है। अब यहाँ पर हम इस लेस को इस तरीके से रखेंगे। ये देखो, जो लेस की जो डिज़ाइनिंग वाली साइड है वो अंदर की तरफ होनी चाहिए। ये देखो, और इस पर हम रखते हुए सिलाई लगाएंगे। ये जो लेस की जो तैयार चौड़ाई हमें 1.5 इंच की रखनी है, क्योंकि 1.5 इंच के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर नेक की कटिंग की है। ये देखो, इस तरीके से पूरे पर हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली। ये देखिए, लेस कुछ इस तरीके से आएंगी। अब यहाँ पर मैंने एक कपड़े की पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई 3 इंच है। अब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर करते हुए, और जो यहाँ पर हमने ये वाइट फैब्रिक लिया है इस पर हम रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। ये देखो, इस तरीके से रखा और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखें, अगर आपके पास इस तरह की लेस ना हो, कोई भी एम्ब्रॉयडरी वाला फैब्रिक हो, तो उसके साथ भी ऐसे ही डिज़ाइन बना सकते हैं। और ये लेसेस आपको मार्केट में बहुत ही ईजीली मिल जाएंगी। ये देखिए, इस तरीके से लगाया। 3 से 4 मीटर के करीब यहाँ पर मेरी ये बारीक वाली लेस यूज़ हुई थी, और 3 मीटर यहाँ पर मेरी ये चौड़े वाली लेस यूज़ हुई। अब यहाँ पर हमने इसको अटैच कर लिया है फैब्रिक को। अब देखो, ये इस तरीके से होगा और बैक साइड में लेस के बहुत ही अच्छी और फिनिशिंग आपको नज़र आएंगी। अब यहाँ पर इसको हमें क्या करना है, ये देखो, इस तरीके से हमने पहले इसको तैयार कर लिया स्टिच कर। अब एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की तरफ करेंगे और आयरन से इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। इस पर प्रेस लगाएंगे। ये देखो, इस तरीके से इसको फोल्ड करते जाएंगे और इस पर प्रेस करेंगे। पूरे पर ऐसे ही हम इसको पहले सेट कर लेंगे, और अब जो नीचे वाला फैब्रिक है इसको इसके ऊपर इस तरीके से करेंगे और बिल्कुल बराबर ऐसे ही इसके अंदर की तरफ करते जाएंगे और ऐसे इसको प्रेस से सेट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, मैंने एक कुर्ती ली है, शोल्डर्स मैंने इसके अटैच कर लिए हैं। अब बैक नेक पर इस तरीके से एक सेंटर का कट लगाएंगे। यहाँ पर हमें सेंटर का कट लगा लेना है। सेंटर का कट लगाने के बाद ये देखो, उसको सीधा करेंगे। राइट साइड पर हमने इसको टर्न कर लिया। सीधा करने के बाद अब यहाँ पर जो हमने ये पैटर्न तैयार किया है लेस का, इसकी चौड़ाई देखिए 1.5 इंच है, और इस तरीके से हमने ये पूरा पैटर्न तैयार किया है। लेस के पीछे हमने यहाँ पर फैब्रिक के साथ इसको फिनिशिंग दी है। अब यहाँ पर देखें, हम इस पर निशान लगाएंगे और ऐसे इसको घुमाते हुए पूरा मेज़र कर लेंगे कि कितना लंबा हमें यहाँ पर चाहिए। अब यहाँ पर मैंने इस पर एक सेंटर का निशान भी लगा लिया था, और जो शोल्डर के साइड का निशान था वो भी। ये देखिए, सेंटर हो गया। अब यहाँ से हम इस पर हल्का सा पानी को स्प्रे करेंगे, हल्का सा पानी लगाते हुए, और ऐसे गोलाई में इसको घुमाएंगे और इसके ऊपर प्रेस कर लेंगे। इससे क्या होगा, जहाँ हल्की गोलाई होगी वहाँ पर जो हमारी लेस होगी बहुत अच्छे से घूम जाएंगी और कोई भी सलवट नहीं आएंगी, कोई भी झोल नहीं आएगा। तो ऐसे ही हल्का सा गोलाई में करते हुए इस पर हम ऐसे ही प्रेस करते जाएंगे। ये देखो, और जो हमारी लेस होंगी वो कुछ इस तरीके के लुक में नेक बनकर तैयार होगा। अब इसको हम अपनी कुर्ती पर अटैच करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर सेंटर पर बिल्कुल लेस का सेंटर और कुर्ती के सेंटर को इस तरीके से मेज़र करेंगे, और ये देखें, आधे इंच फैब्रिक को हम लेस के अंदर इस तरीके से कवर करेंगे और उस पर सिलाई लगाएंगे। अब इसको लगाने का तरीका ये है, देखो, यहाँ पर सेंटर से सेंटर मिलाएंगे, लेस का सेंटर और कुर्ती का सेंटर। ये देखें, यहाँ से इस तरीके से सिर्फ आधा इंच कपड़ा अंदर की तरफ करेंगे लेस के और इस पर सिलाई लगाएंगे। इससे आपका नेक में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग भी आएंगी और लुक भी बहुत प्यारा आएगा। इस तरह का नेक बनाना बहुत ही सिंपल है, बस तरीका पता होना चाहिए। ये देखो, ऐसे ही हम इस पर सिलाई लगाएंगे। ये देखें, यहाँ तक हम इस पर सिलाई लगाएंगे जहाँ तक हमने कट लगाया था। ये देखो,
यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली। अब ऐसे ही हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगानी है। पहले सेंटर से एक तरफ सिलाई लगाएंगे और फिर सेंटर से हम दूसरी तरफ सिलाई लगाएंगे। इससे हमारी सिलाई में भी फिनिशिंग आएंगी। ये देखो, बहुत ही इजी और आसान तरीके से यहाँ पर हमारी लेस भी अटैच हो जाएंगी और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। पहले एक तरफ लगाएंगे फिर दूसरी तरफ, उससे ना तो कोई लेस में सलवट आएंगी ना ही कपड़े में। अब इसको ऐसे कर लेंगे, यहाँ का जो कपड़ा था उसको अंदर की तरफ करेंगे और यहाँ पर हम सीधी सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली। इतना हमने यहाँ पर नेक कंप्लीट कर लिया। अब ये देखिए, ये फैब्रिक है जो नेक की कटिंग करते वक्त हमारा कटिंग में आया था, तो उसके मैंने अस्तर को और मेन फैब्रिक को ऊपर की तरफ से जॉइंट कर लिया है। अब जितनी गले की गहराई चाहिए वहाँ से निशान लगाएंगे। ऊपर से दोनों साइड मैंने 7-7 इंच पर निशान लगाया और वहाँ से अब इस फैब्रिक को हम रखेंगे। ये देखिए, जितना आपको डीप चाहिए वहाँ से आप निशान लगा लें, फिर ये फैब्रिक रखें और उसको पिन अप कर लें। ये देखें, यहाँ पर मैं इसको पिन अप कर रही थी और मेरी अम्मी आई थी देखने के लिए कितना तैयार हो गया। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। और जब ये फुल रेडी हो गया, उसका लुक तो आप स्टार्टिंग में ही देख चुके होंगे, वीडियो मैंने क्लिप ऐड कर दूँगी। तो बहुत प्यारा लगा था। अब बाहर की साइड से मैं इसको इस तरीके से लेस लगाऊँगी। यह देखो, बहुत ही प्यारा एकदम लुक आएगा इसका। अब यहाँ पर देखिए, स्टिच को अच्छा पक्का करते हुए डबल लॉक करेंगे और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर लाकर रोकेंगे और इस तरह दूसरी तरफ घुमा लेंगे सिलाई को। और देखें, यहाँ पर हम ऐसे ही इसको स्टिच कर लेंगे। ये देखिए गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अब बाहर की साइड हम इस लेस को इस तरीके से लगाएंगे। जो हमने यहाँ पर ये नेक तैयार किया है, इस लेस के ऊपर रखते हुए बारीक वाली लेस को हम इस तरीके से अटैच करेंगे और हमारा नेक बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीके से बनकर तैयार होगा। ये देखें, इतनी इजी और सिंपल ट्रिक के साथ मैंने आपको ये नेक बनाना बताया। तो कमेंट करके बताइएगा आपको ये नेक लाइन कैसा लगा। ये देखिए, इस तरीके से घुमाएंगे और कॉर्नर पर भी कुछ छोटी सी यहाँ पर प्लेट्स के साथ हमें इसे घुमाना है। यहाँ पर छोटी सी प्लेट्स बनाएंगे इस तरीके से, कॉर्नर को फिनिशिंग देते हुए। डायरेक्ट ऐसे ही घुमाना नहीं है, उससे बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आती। आपको छोटी सी प्लेट बनानी है यहाँ पर कॉर्नर पर, और तब यहाँ पर आपको दूसरी तरफ लेस को घुमाते हुए अटैच करना है। ये देखें, तो देखें यहाँ पर जो हमारा नेक लाइन है वो बनकर तैयार है। एकदम यहाँ पर हमने बुटीक स्टाइल और फिनिशिंग के साथ हमने यहाँ पर ये नेक लाइन तैयार की। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस पर फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। और देखिए, ये है हमारे नेक का लुक। अब यहाँ पर मैं आपको उसके दामन की डिज़ाइनिंग बताऊँगी। तो देखिए, यहाँ पर मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर हम इसके दामन पर डिज़ाइनिंग करेंगे। तो दामन पर डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पर देखिए, मैंने ये लेस ली है। इस लेस को हम दामन पर अटैच करेंगे। इस तरीके से हमारी ये वाली लेस आएंगी और जो लेस हमने नेक पर लगाई है वो लेस लेंगे। ये देखें, ये लेस होंगी, इसको भी हम दामन पर लगाएंगे दोनों साइड से इस तरीके से। जो गोल्डन वाली इस पर एम्ब्रॉयडरी है उसको अंदर की तरफ करेंगे और सिर्फ यहाँ पर हमें इतना ही पार्ट दिखाना है जितना हमने नेक लाइन में ही डिज़ाइनिंग की है। और दोनों साइड हम ये बारीक वाली लेस लगाएंगे और साथ ही हम यहाँ पर ये फ्लावर लेस का यूज़ करेंगे और इसके साथ हमारा दामन बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा लगेगा। अब यहाँ पर मैं आपको इनको लगाने का तरीका दिखाती हूँ। ये देखें, तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसको फोल्ड किया। जो गोल्डन वाला पार्ट था, सीधी लाइन थी लेस की, वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, और तो मैंने उसको अंदर की तरफ किया और ऊपर की साइड किनारी को फिनिशिंग देने के लिए मैंने यहाँ पर ये बारीक लेस अटैच की। अब ऐसे ही मैं दूसरी साइड पे इस लेस को रखूँगी और जो लेस की डिज़ाइनिंग है वो मुझे बाहर की तरफ रखनी है। ये देखिए, दोनों साइड से बाहर की तरफ रखेंगे और बहुत ही प्यारी हमारे यहाँ पर ये लेस का बॉर्डर बनकर तैयार होगा। अब यहाँ पर हम दामन पर इस लेस को इस तरीके से रखेंगे और सीधी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली। अब इसके ऊपर हमने जो ये लेस तैयार की है इसको रखेंगे और इसके भी दोनों साइड सिलाई लगाते हुए इसको दामन पर अटैच करेंगे।
ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर लेस को खींचना नहीं है, बहुत ढीले हाथ से छोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। अगर खींचेंगे तो यहाँ पर झोल आ जाएगा। एक साइड लगा लिए, अब ऐसे ही दूसरी साइड लगाएंगे। ये देखो यहाँ पर हमने लगा ली। अब देखें यहाँ पर हमने ये फ्लावर वाली लेस लेंगे और इसको यहाँ पर रखते हुए इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो देखें यहाँ पर जो हमारा दामन है वो बिल्कुल तैयार है। दामन पर हम यहाँ पर तुरपाई करके फिनिशिंग देंगे। ये देखिए इसके चाक और दामन को यहाँ पर फोल्ड कर हमें फिनिशिंग देनी है और इस तरीके से हमारे इसके दामन भी कंप्लीट हो जाएंगे और इसके साथ हम इसकी स्लीव्स पर भी डिज़ाइनिंग करेंगे। ये देखिए ये मैंने यहाँ पर इसकी स्लीव डिज़ाइन की है। स्लीव डिज़ाइनिंग का वीडियो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, जहाँ पर आपको डिटेल के साथ स्लीव्स की डिज़ाइनिंग मिल जाएंगी और इसकी स्लीव्स को आप कुर्ती पर अटैच करेंगे दोनों ही आर्म होल्स पर। और ये है हमारे सूट का फाइनल लुक। सो गाइज़ आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको इससे कि स्ट्रेट पैंट की कटिंग देखनी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, वहाँ पर आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएंगी। आई होप गाइज़ आपको ये पूरी ही शर्ट की डिज़ाइनिंग पसंद आई हो। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके